प्रोडक्ट हंटिंग को हमने समझ लिया, हमें ये पता लग गया कि दराज पे प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभी भी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों कि कौन सी प्रोडक्ट की तरफ जाया जाए, आप हमें गाइड करें। अच्छा, इसमें मेरा सजेशन अगर आप मानते हैं तो उसमें आपको दराज के ऊपर 2-3 क्राइटेरियाज को सामने रखना है। एक, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस आपको 1000 के अंदर अंदर आप बेच सकें, क्योंकि जितनी प्राइस कम होगी दराज पे वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी बिकेगी। नंबर 2, उस प्रोडक्ट की दराज के ऊपर सेलर्स कंपैरेटिवली कम हो। फिर उसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स जो हाई इन डिमांड है। एज अ सजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो गैजेट्स गैजेट्स हर वक्त हाई डिमांड होते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, गैजेट्स में स्मार्ट वॉचेस आ जाती हैं, एयरपॉड्स आ जाते हैं, बाकी और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके फ़ोन की एसेसरीज़ आ जाती हैं, फ़ोन कवर्स आ जाते हैं, बहुत से और चीज़ें हैं जो गैजेट्स एंड एसेसरीज़ की कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसके अलावा किचन एसेसरीज़ किचन एसेसरीज़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। आपने नॉर्मल ट्रेंड भी देखा हो तो मर्दों से ज़्यादा औरतें शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं। जब औरतें ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो जो वुमेन रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो किचन एसेसरीज हो सकती हैं, वो बेड और सूटिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, यानी कि कमरा से रिलेटेड, कमरे की डेकोर से रिलेटेड, लैम्प्स, बेडिंग के जो बेड शीट्स वगैरह, बेड कवर्स, वाटरप्रूफ कवर्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा वुमेन क्लोथिंग, वुमेन ज्वेलरी, इससे रिलेटेड दराज पे बहुत ज़्यादा सेल्स आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं किचन की, वुमेन से रिलेटेड, बेड या होम डेकोर से रिलेटेड, उसके अलावा आपके पास गैजेट से रिलेटेड। ये कुछ मेजर कैटेगरीज हैं, लेकिन ये तो मेरा सजेशन था। इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका मैंने आपको बताया, उसके थ्रू आप बहुत सी और कैटेगरीज और निशेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या चीज़ सेल हो रही है और उसको एज इट इज़ आप भी सेल करना शुरू कर सकते हो। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की, कैटेगरीज की, कि दराज पे वंस आपने सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया तो वो किस तरह का नज़र आएगा। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि दराज पे बेशक इंडिविजुअल सेलर अकाउंट हो या बिजनेस सेलर अकाउंट हो, दराज नॉर्मली 48 आवर्स के अंदर वो सेलर अकाउंट या तो अप्रूव करेगा या उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा या स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। बट स्टिल आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप रीसबमिट कर सकें और दराज के कंसर्न्स को आप रिजॉल्व कर सकें। उसके बाद वंस आपका सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आप स्क्रीन पे चलें, कुछ इस तरह का आपका एक न्यू अकाउंट आपको नज़र आएगा। न्यू अकाउंट के अंदर आपके पास आपके ब्रांड का नाम आ रहा होगा, लोगो वगैरह आ रहा होगा, उसके बाद कुछ डेटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रही हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दराज पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो सबसे पहला काम है आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, मैनेज प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, मीडिया सेंटर और ये बाकी ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट्स में आपके पास वो तमाम प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो पहले से, अगर आपका नया अकाउंट है तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। पहले से भी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं आप, 2 4 5 प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। ये प्रोडक्ट है, उसका एक प्रोडक्ट आईडी होगा, प्राइस होगी, कितना स्टॉक उसका अवेलेबल है, एक्टिव है, उसका कंटेंट स्कोर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट दराज पे ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम आ जाएंगे ऐड प्रोडक्ट पे और ऐड प्रोडक्ट पे आके यहाँ पे आप प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम को लेके चल रहे थे तो हमको एक परफ्यूम ऐड करके देखते हैं। एक परफ्यूम का यहाँ पे नाम लिखते हैं, ये एक मैंने परफ्यूम का कोई नाम लिखा। उसके बाद आपके पास कैटेगरीज आ गई। जैसे ही मैंने ऊपर नाम लिखा मुझे ऑटो सजेस्ट करना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन एआई कि आपकी कैटेगरी कौन सी हो सकती है। अब यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रहा है, उसमें आगे यूनिसेक्स लिखा हुआ है, वुमेन लिखा हुआ है, फिर वुमेन है, फिर मैन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये प्रोडक्ट मैं कहता हूँ कि मैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं, देखें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, हेल्थ एंड ब्यूटी, गिफ्ट सेट और फिर फ्रेग्रेंस में मैन आ रहा है। एक आ रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी, फ्रेग्रेंस और फिर यूनिसेक्स या वुमेन। अब मुझे हेल्थ एंड ब्यूटी में जाना है और फ्रेग्रेंसेज में जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैटेगरीज पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर मेरे पास सब कैटेगरी में फ्रेग्रेंसेज आ रही हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैन आ रहा है।
अब मेन में हम, क्योंकि हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम डिओड्रेंट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दराज पे। दराज पे आपके पास मेजॉरिटी कस्टमर ऑर्गेनिक सर्च से आएंगे, दराज पर आके वो सर्च करेंगे। जब दराज पर आके वो सर्च करेंगे, दराज यूज़र के कीवर्ड के इंटेंट को समझ के उसको कैटेगरी डिस्प्ले करेगा और प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा। अब जब वो यूज़र को प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है, वो एक सर्टेन कैटेगरी के थ्रू आ रही हैं, तो जब एक ख़ास प्रोडक्ट, एक ख़ास कैटेगरी उसको शो करेगा और आपने एक गलत कैटेगरी के अंदर खुद को ऐड किया होगा, तो आपके रैंकिंग और प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट कैटेगरी को आपने लाजमी बेहतर तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये देखें लिखा, उसने मुझे एआई में उसको उर्दू भी उसका जनरेट करके दे दिया। आप इसको रखना चाहें तो रखें, डिलीट भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट इमेज आ जाएगी। यहाँ से आप अपने सिस्टम से कोई भी एक प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है बायर प्रमोशन इमेज। देखें, एक तो आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल इमेज होगी, एक होगी कि अगर आप कोई बैनर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप फीचर डिस्प्ले करें। दराज पे अक्सर आपने देखा होगा कि एक तो प्रोडक्ट इमेज होती है, एक अगर आप स्क्रॉल राइट या लेफ्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट फीचर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, या सम टाइम वहाँ पे बंडल ऑफर नज़र आ रही होती है कि इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री है या इसके अंदर हम ये फीचर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दराज ने एग्जाम्पल भी दी हुई हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन आ रही है, आप प्रोडक्ट की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। देखिए, दराज के ऊपर आपका स्टोर अगर नया है तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। प्रोडक्ट की वीडियो वो चीज़ है जो ट्रस्ट बिल्ड करेगी कि प्रोडक्ट डायमेंशन कैसी हैं, प्रोडक्ट नज़र कैसी आ रही है, प्रोडक्ट की जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है वो कितना कर रही है, उसके एक्चुअल कलर्स जो हैं वो वीडियो में किस तरह के नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे वीडियो लाजमी ऐड करें। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आ जाएगी जिसमें आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखिए, अगर तो आप किसी ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड करना है। अगर आप नया ब्रांड है, न्यू ब्रांड के तौर पे जा रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता, तो आपने इसको सेट एज नो ब्रांड करना है। ठीक है, देखिए, अगर तो आप नेस्ले की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर तो आप नेस्ले ऐड करें। अगर आप शान चाट मसाला सेल कर रहे हैं फिर तो आप शान एज अ ब्रांड ऐड करें। लेकिन अगर आप न्यू ब्रांड के तौर पे जा रहे हैं फिर आपने इसको सेट एज नो ब्रांड कर देना है। उसके बाद आपके पास प्राइस, स्टॉक और वेरिएंट आ रहा है। यहाँ पे आपने प्राइस ऐड करनी है प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमारी 3000 रुपीज़ की है, ये चलें 2000 रुपीज़ की हमारी प्रोडक्ट है। स्पेशल प्राइस का मतलब ये है, आपने अक्सर देखा होगा प्राइस कट करके डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होती है। तो अगर आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो स्पेशल प्राइस यहाँ पे लिखेंगे जो डिस्काउंट के बाद प्राइस बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट जो है वो 1800 में दे रहा हूँ, तो मैं स्पेशल प्राइस में इसको 1800 मेंशन कर दूंगा। स्टॉक आपने उतना ही लिखना है जितना एक्चुअली आपके पास अवेलेबल है और इसको विद पैसेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहना है, जैसे हम शॉपिफाई में भी करते थे। तो मैं यहाँ पे कोई स्टॉक डाल देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके 1000 यूनिट्स हैं। फिर आ जाता है सेलर एसक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था शॉपिफाई में भी और वो कॉमर्स में भी। आई होप आपको पता होगा हर प्रोडक्ट की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है वो एसकेयू कहलाता है। तो आप कोई भी यहाँ पे एक एसकेयू क्रिएट कर सकते हैं या उसकी शीट को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ सिल्वर 001 फ्री आइटम, कि इसके साथ कुछ फ्री में भी आप दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। अवेलेबिलिटी इसको इनेबल करें। फिर आ जाएगी आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। दराज पे शॉपिफाई की तरह दो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती हैं, एक इन डिटेल और एक शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगी और इन डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट्स की हाइलाइट्स को पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं वो आप हाइलाइट्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद शिपिंग एंड वारंटी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई 15 डेज़ 14 डेज़ रिटर्न दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। उसके अलावा पैकेज का वेट कितना है, पैकेज 500 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, उसकी डायमेंशन कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो प्रोडक्ट इन रिव्यू चली जाएगी। दराज ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को रिव्यू करता है, कोई पर्सन बैठ के उसको रिव्यू नहीं कर रहा। दराज सर्टेन क्राइटेरिया पे उस प्रोडक्ट को रिव्यू करेगा और उस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देगा। वंस वो प्रोडक्ट पब्लिश होगी तो अब वो प्रोडक्ट आपकी पब्लिक के लिए लाइव हो चुकी है और उस पर ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को
मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाके जो प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं उनको यहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, शॉपिफाई और वूकॉमर्स जैसा ही इंटरफेस है एंड ईजी टू ऐड प्रोडक्ट्स हैं जो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।